इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले चैप्टर से जेई 2009 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 3 concentric metallic spherical shells of radii r, 2r and 3r are given charges q1, q2, q3 respectively. It is found that the surface charge densities on the outer surfaces of the shells are equal. Then the ratio of the charges given to the shells q1 is to q2 is to q3 is. तो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट्स यूज होने हैं सबसे पहले उनको सुनते हैं। एक तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है उसका नेट चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो इन स्फीयर्स को देखें, ये तीनों आइसोलेटेड है, तो इनमें जो टोटल चार्जेस की वैल्यूज हमें गिवन है q1, q2, q3 उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। हालांकि इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है होगा, इनर सरफेस आउटर सरफेस पे चार्ज आएगा बिकॉज ऑफ द इंडक्शन, लेकिन टोटल चार्ज की जो वैल्यू है वो वही बनी रहेगी जो गिवन है। दूसरा कॉन्सेप्ट, मेटल फेसेस जो आमने सामने होते हैं, मेटल की जो सरफेसेस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है, फेस कर रही हैं एक दूसरे को, वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कैरी करती हैं। तो इन दो कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हमें चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है इन स्फेरिकल शेल्स में। तो सबसे पहले देखिए कि जो ये इनर स्फीयर है, द स्मॉलेस्ट स्फीयर, उसके अंदर यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसकी इनर सरफेस पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। तो इसका जो चार्ज है Q1 वो इसकी अपनी आउटर सरफेस पर रहेगा, तो इस पे Q1 चार्ज आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट कि मेटल सरफेसेस फेसिंग ईच अदर विल ऑलवेज कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो यहां पर Q1 है तो इसके सामने वाले फेस पर जो है कितना चार्ज आएगा, -Q1, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होना है। और फिर से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट यूज करेंगे। इस पे टोटल चार्ज की वैल्यू Q2 है, तो इस स्फेरिकल शेल पे टोटल चार्ज उतना रखने के लिए इसकी आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा वो Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा। देख लिए टोटल करेंगे तो Q2 आ जाएगा। अब फिर से हम मेटल फेसेस फेसिंग ईच अदर विल ऑलवेज कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो यहां पर माइनस में Q1 प्लस Q2 चार्ज आ जाएगा और टोटल चार्ज इस पे Q3 रखने के लिए इसकी आउटर सरफेस पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सो दैट कि टोटल चार्ज इस आउटर मोस्ट शेल के ऊपर Q3 बना रहे। तो इस तरह से इन चार्जेस को हमने रीडिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये सिचुएशन है, यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है हमने। और इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि इट इज फाउंड दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द आउटर सरफेसेस ऑफ द शेल्स आर इक्वल। तो आउटर सरफेसेस पे किसके पास कितना चार्ज है और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। तो इनर मोस्ट जो शेल है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 चार्ज है इसके आउटर सरफेस पे, डिवाइडेड बाय इसका अपना सरफेस एरिया कितना है 4πr², क्योंकि इसकी रेडियस जो है r है। सबकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटर सरफेस पे बराबर है, तो इट मस्ट बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2। इसके जो मिडल वाला जो स्फीयर है उसकी आउटर सरफेस पे चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2, डिवाइडेड बाय इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है 4π इंटू 2r², इसकी अपनी जो रेडियस है वो 2r है। आउटर मोस्ट जो शेल है उसकी आउटर सरफेस पर कितना चार्ज है, इट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय इसका अपना सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया कितना है 4π इंटू 3r², क्योंकि इसकी रेडियस 3r के बराबर है। तो इन तीनों के सरफेस चार्ज डेंसिटीज, आउटर सरफेसेस की सरफेस चार्ज डेंसिटीज जो है इक्वल है। तो इस वैल्यू को चलो हम सिग्मा एज्यूम कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा रीराइट करेंगे हम इस इक्वेशन को, तो Q1 डिवाइडेड बाय 4πr², और इसको हम इस ढंग से लिखेंगे, देखिए कि Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय यहां पे 2r² है तो ये 4 आ रहा है यहां पे, तो इस 4 को हम यहां पर लिख लेंगे मल्टीप्लाइड विद 4πr²। इसी तरह से हम थर्ड स्फीयर के सरफेस चार्ज डेंसिटी को नोट डाउन करेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय इसकी रेडियस 3r है तो यहां से ये 9 आ जाएगा, तो 9 इंटू
4 पाई आर स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू सिग्मा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो Q1 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड विद 4 पाई आर स्क्वायर। जो कॉमन चीजें हैं वो हमने साइड में लिख ली, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको जो है चलो सी मान लेते हैं मान लो। तो हमारे पास जो इक्वेशंस आ जाएंगी, Q1 की जो वैल्यू है वो C के बराबर है, Q1 प्लस Q2 की जो वैल्यू है वो 4C के बराबर है एंड Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इसकी जो वैल्यू है वो 9C के बराबर है। तो ये तीन इक्वेशंस आ गई हमारे पास। इन तीनों इक्वेशंस को चलो नेक्स्ट पेज पे कॉपी करते हैं टू कंटिन्यू विद द कैलकुलेशंस। तो ये तीन इक्वेशंस हैं हमारे पास और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पिछले पेज से। Q1 is C, Q1 plus Q2 is 4C, Q1 plus Q2 plus Q3 is 9C। तो ये तीन इक्वेशंस आ गई हमारे पास। तो Q1 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास C है। अब इस Q1 को इस इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया जाए अगर तो क्या होगा, C प्लस Q2 इज इक्वल टू 4C। तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3C। तो एक रिजल्ट ये आ गया। पहला तो है ही हमारे पास ये Q1 इज इक्वल टू C। अब इसी तरह से Q1 प्लस Q2 की जो वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं अगर, तो ये थर्ड इक्वेशन हमारी जो आएगी वो होगी 4C प्लस Q3 इज इक्वल टू 9C। तो वैल्यू ऑफ Q3 कितनी आ गई, दैट इज 5C। तो ये थर्ड जो रिजल्ट है वो आ गया हमारे पास। तो हम इन तीनों को देखें अगर Q1 इज C, Q2 इज 3C, Q3, तो जो रेशो है इन चार्जेस का जो कि हमें इस क्वेश्चन में निकालना था, तो Q1 is to Q2 is to Q3 is equal to 1 is to 3 is to 5. So this is the answer to this question. तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके साथ, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। तो इस वीडियो सीरीज को जो हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के ऊपर बनाई है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चन नंबर 7 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।